माखी है रहने दो। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण में गुरुवार को लेडी टीचर मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गई। मनीषा के शव को सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस में सीधा उनके गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। पूरा गांव उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ था। लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान मनीषा के घर में शांति दिखी। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। हालांकि मनीषा के दादा ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। वहीं मनीषा के पिता का घर पहुंचने के बाद ब्लड प्रेशर लो हो गया। पिता संजय फूट फूट कर रोए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि मनीषा के शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट पर लाया गया। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया। फिलहाल भिवानी में इंटरनेट अभी भी बंद है, जो 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए बंद किया गया था। बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जाँच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। जहाँ तक बात सीबीआई की जांच की है, वो हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से, जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों। उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जाँचने के लिए सीबीआई को ये जाँच सौंप दी गई है और सीबीआई इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सज़ा दिलाने का काम सरकार अवश्य। बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसलिए मैं आई हूँ और दुख है। जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। आपको बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में करवाया था, लेकिन परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने पुलिस पर भी केस दर्ज न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी को हटा दिया। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर कर दिए थे। लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं हुए तो पीजीआई रोहतक में फिर से पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें कहा गया मनीषा ने खुदकुशी की है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया। इसके बाद पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ली, लेकिन गांव ढाणी लक्ष्मण के लोग इस पर भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद करके पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की जांच सीबीआई से और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बुधवार को सरकार दोनों मांगों पर राजी हो गई। सीएम ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान किया। वहीं बुधवार दोपहर बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार
पोस्टमार्टम करवाया गया। वहां से लाश वापस भिवानी लाई गई, जिसके बाद आज यानी 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भिवानी से कृष्ण सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।